नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान संगम पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वंश और उनके संस्थापक। तो जितने भी वंश हुए, दिल्ली सल्तनत, मुगल काल, जितने भी हुए उससे संबंधित तथा उनका संस्थापक कौन था तथा क्वेश्चनों को हम विस्तार से भी पढ़ेंगे। कौन सा वंश किस वंश से कहाँ तक चला, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जितने पूछे गए क्वेश्चन हैं, रेलवे, बैंकिंग, एसएससी। तो आप बने रहेगा हमारी वीडियो के साथ। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप नंबर में मैसेज करके जो है आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, बिंबिसार। बिंबिसार जो दोस्तों हर्यक वंश का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन हमारा, शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा शिशुनाग। देखिए, शिशुनाग वंश का आपको याद नहीं रखना है। शिशुनाग, शिशुनाग का संस्थापक कौन था? शिशुनाग एक नामक व्यक्ति था, उसने ही शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। ठीक है। अगला अगला क्वेश्चन हमारा, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा महापद्मानंद। महापद्मानंद एक नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने ही नंद वंश की स्थापना किया था। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, देखिए नंदवंश के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। नंदवंश का अंत तब हुआ जब चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य के समर्थन से नंदवंश के अंतिम शासक घानानंद को उखाड़ फेंका। आपने स्टोरी सुनी होगी घानानंद। घानानंद घानानंद एक बार अपने दरबार में चाणक्य की क्या की थी? बेइज्जती की थी। तो चाणक्य ने तभी प्रतिज्ञा ली थी कि मैं इसके साम्राज्य को क्या कर दूंगा? विनाश कर दूंगा या नष्ट कर दूंगा। तभी से उन्होंने चाणक्य को एक ऐसे लड़की की खोज में निकल पड़े जो भारत का सम्राट बनने लायक हो। तो उन्होंने उनकी मुलाकात चंद्रगुप्त मौर्य से हुई। उनको ही उन्होंने इतना पढ़ाया लिखाया सिखाया, हर विद्या में निपुण किया, तथा अंत में चंद्रगुप्त मौर्य क्या करते हैं? घनानंद को के शासक को उखाड़ फेंकते हैं, शासन को उखाड़ के फेंक देते हैं, उसको हरा देते हैं। फिर वहां पे मौर्य वंश की स्थापना हो जाती है। तो नंद वंश का स्थापक कौन था? महापद्मा नंद था। तो अंतिम शासक कौन था? घनानंद उनका अंतिम शासक था। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। इसके बाद जब नंद वंश समाप्त हो गया तो फिर आता है मौर्य वंश। मौर्य वंश का स्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश के संस्थापक थे, जो मैंने आपको अभी बताया। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, शासनकाल अगर मौर्य वंश की बात करें तो 321 से 185 तक चला था। क्या शासनकाल? अगर अंतिम शासक मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहस्पति था मौर्य वंश का अंतिम शासक। ये आपको समझ। तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। अंतिम शासक बृहस्पति। इसका शासनकाल 321 से 185 बीसी। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला अगला हमारा, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो शुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र। कौन थे? पुष्यमित्र जो है शुंग वंश के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर एकदम इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब शुंग वंश देखिए, तो 185 से 75 बीसीई तक कौन था? शासनकाल था शुंग वंश का। अंतिम शासक देवभूति था। कौन था अंतिम शासक? देवभूति था। तो पहले कौन आया? मौर्य वंश आया 321 से 185। फिर इसके बाद आया शुंग वंश। शुंग वंश 185 से 75 बीसी। अंतिम शासक देवभूति। ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र थे शुंग वंश के संस्थापक। अगला है, कण्व वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका वासुदेव कण्व जो है कण्व वंश के संस्थापक थे। ठीक है। अगला है, श्री गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। ये भी आपको रिलेट कर लें, नाम से पता चला। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त, जो गुप्त वंश के संस्थापक थे। अगर इसकी शासनकाल की बात करें तो 240 से 550 सी तक जो है गुप्त वंश का शासनकाल था। अंतिम शासक विष्णुगुप्त इसके अंतिम शासक थे। ठीक है दोस्तों, अगर आपने मध्यकालीन भारत में इतिहास नहीं पढ़ा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, मैं आपको मध्यकालीन इतिहास पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, वहाँ आप देख सकते हैं। दिल्ली सल्तनत का जो 5 वंश थे उसमें से एक वंश जो प्रथम वंश था उसके बारे में मैंने आपको पूरा वहाँ पर पढ़ा दिया है। ठीक है, गुलाम वंश के बारे में मैंने पूरा पढ़ा दिया है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ देखिए, आप हमारे चैनल को विजिट कीजिए, वहाँ से आप पढ़ लीजिए। खैर, अभी हम यहाँ देखते हैं। हमारा 8वां क्वेश्चन है, सतवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी एकदम इसका सही उत्तर। सीमुक जो है सतवाहन वंश का संस्थापक था। अगला प्रश्न है, पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? तो पल्लव वंश का सिम्भा
विष्णु, सिम्हा विष्णु जो है पल्लव वंश के संस्थापक थे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर पल्लव वंश की बात करें तो राजधानी कांचीपुरम इन्होंने बनाई थी। अंतिम शासक कौन था? अपराजित वर्मन जो है इनके अंतिम शासक थे, किसके? पल्लव वंश के, आपको याद रखना है। दक्षिण के चालुक वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा पुलकेशिन फर्स्ट जो है दक्षिण के चालुक वंश के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर बी एकदम इसका सही उत्तर होगा। अगर राजधानी की बात करें, चालुक वंश की राजधानी कौन सी थी? तो बादामी इसकी राजधानी थी। अंतिम शासक कीर्तिमान इसके अंतिम शासक थे। तो आपको यहाँ से पॉइंट ये याद रखना है, ठीक है। अगला है हमारा, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी दांती दुर्ग। दांती दुर्ग जो है राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे, ठीक है। ये आपको हर जगह नहीं मिलेंगे दोस्तों, मैं आपको ये इंपॉर्टेंट करवा रहा हूँ, ठीक है। अगला है राष्ट्रकूट। तो अगला राष्ट्रकूट के बारे में पढ़े। राष्ट्रकूट का संस्थापक दांती दुर्ग मैंने आपको बता दिया था। दांती दुर्ग को दांती वर्मन के नाम से भी जाना जाता है, ये डबल नाम है, याद रखेगा। इसका जो राजधानी थी मान्यखेता इसकी राजधानी थी राष्ट्रकूट वंश की। अगला है हमारा, विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? आपको ये बहुत बड़ा बार पढ़ा होगा, आपको इस कमेंट में उत्तर बताना है। जो 12वां नंबर है आपको कमेंट में बताना है कि विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था। आप लोग कमेंट में बताइए, कमेंट, ठीक है। आप लोग कमेंट में बताइए विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था। आप लोगों को पता होगा, मुझे पता है। अगला है, सल्तनत काल कितने भागों में विभक्त था? सल्तनत काल कितने भागों में विभक्त था? 5 भागों में विभक्त था। अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आप देख लीजिए हमारी प्लेलिस्ट से, मैं आपको करवा रहा हूँ सल्तनत काल। उसमें से मैंने, देखिए सल्तनत काल कितने भागों में विभक्त था? 5 भागों में विभक्त था। सबसे पहला ये 5 वंश थे। कौन कौन से 5 वंश है? सबसे पहला था गुलाम वंश, जो कि मैं आपको ये पूरा विस्तार पूर्वक करवा चुका हूँ। गुलाम वंश 20-25 मिनट की वीडियो आप वहाँ देख लीजिए, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, लेकिन पूरे इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं वहाँ करवा चुका हूँ। देखिए गुलाम वंश जो 1206 से 1290 तक चला था, गुलाम वंश, इसके संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन इसके संस्थापक थे, एवक। फिर आता खिलजी वंश दूसरे नंबर, 1209 से 90 से 1320 तक चलता खिलजी वंश। फिर आते हैं तुगलक वंश, 1320 से 1414 तक चलता है। फिर आते हैं सैयद वंश, 1414 से 1451 तक चलते हैं। फिर आते हैं लोधी वंश, 1451 से 1536 तक चलते हैं, 26 तक चलता है। फिर इसी लोधी में 1526 में लोधी वंश के बाद आ जाता है बाबर। कौन आ जाता है? बाबर। तो फिर बाबर क्या है? मुगल काल की स्थापना हो जाती है भारत में। बाबर पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी को हरा देते हैं, तो वहीं से जो है ये दिल्ली सल्तनत जो है समाप्त हो जाता है। आपको ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, ठीक है। थोड़ा सा हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि दिल्ली सल्तनत जो 5 वंशों ने शासन किया, सबसे लंबा किसका था? तो सबसे लंबा राजवंश तुगलक वंश का था। तुगलक वंश, देखिए ऑप्शन नंबर तर, इन्होंने लगभग 94 वर्ष तक शासन किया था। कितना? 94 ईयर तक इन्होंने शासन किया था। सबसे छोटा खिलजी वंश सिर्फ मात्र 30 साल। तो इसको भी याद रखेंगे। ये पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत में जो 5 वंशों ने शासन किया था, सबसे लंबा शासनकाल किस वंश का था? सबसे छोटा शासनकाल किस राजवंश का था? तो अब सबसे बड़ा खिलजी वंश, तुगलक वंश, और सबसे छोटा जो है खिलजी वंश, ठीक है। अगला, मोहम्मद गौरी ने भारत लौटते वक्त अपना साम्राज्य किसको सौंपा था? तो एवक को सौंपा था। एवक को सौंपा था। ऑप्शन नंबर 1 एकदम इसका सही उत्तर। एवक जो है गौरी का क्या था? गुलाम था। फिर जब गौरी भारत से लौट जाता है तो एवक ही यहाँ भारत में गुलाम वंश की स्थापना करता है, ठीक है। अब अगला, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है खिलजी वंश का संस्थापक था। ऑप्शन नंबर डी एकदम इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, बहुत लोग अलाउद्दीन खिलजी लगाते हैं, आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइएगा। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, इसको याद रखिएगा आप लोग। और 1290 से 1296 तक इसका शासनकाल चलता खिलजी वंश का, जो कि मैंने ऊपर ही जैसे बताया था वैसे, ठीक है, ठीक है। ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 से 1296 तक बैठा था। अगला, तुगलक वंश। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश का संस्थापक था। ऑप्शन नंबर सी एकदम इसका यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तुगलक वंश का संस्थापन गयासुद्दीन तुगलक। अगला है तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक थे। अगर इसके तुगलक वंश की बात करें तो 1320 से 1414 तक, ठीक है। अगला है सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो खिज्र खां। कौन था दोस्तों? खिज्र खां। इसको लोग भूल जाते हैं, आप लोग याद रखिए। खिज्र खां जो सैयद वंश का संस्थापक था, ठीक है। अब देखिए सैयद वंश राजवंश, संस्थापक खिज्र खां था। शासन का
1414 से 51 तक शासनकाल इन्होंने किया। ठीक है। अगला, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोधी। कौन था? बहलोल लोधी लोधी वंश का संस्थापक था। ऑप्शन नंबर एकदम इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बहलोल लोधी। ठीक है, इसका लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। ठीक है, जिसको बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में हराया था। अगला है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? आपको सभी पता, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर था। कौन था दोस्तों? बाबर था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, बाबर। बाबर मुगल वंश का संस्थापक था। इसके बाद ही 1526 के बाद ही जो है बाबर ने भारत में मुगल काल की स्थापना कर दी थी। और बाबर ने मुख्य 4 युद्ध लड़े थे दोस्तों। ठीक है, आप लोगों को पता होगा। अगर आपने बाबर के बारे इतिहास, मुगल वंश नहीं पढ़ा है, बाबर का पूरा इतिहास नहीं पढ़ा, उसके युद्ध कौन कौन से किए थे, पानीपत का प्रथम युद्ध, चंदौरी, घाघरा, खानवा, ये सब आप जाके देख सकते हैं, जो कि आपको मेरे चैनल पे ये वीडियो मिल जाएगा। विस्तार पूर्वक वीडियो है। आप लोग वीडियो कैसी लगी, आप लोग अपना दोस्तों फीडबैक जरूर दीजिएगा। जो कि मैं आपको ये लिख के पढ़ाता हूँ, ऐसे जो आपको लोग लिख के पढ़ाता हूँ, तो आप लोगों को समझ में आता है कि नहीं आता। तो मैं हर वीडियो में कहता हूँ आप लोग अपने ये फीडबैक जरूर दीजिए कि ये ऐसे समझ में आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है, या मुझे कुछ और सुधार करने की ज़रूरत है। आप लोग अपना फीडबैक जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो पर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।